बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अतलक समना फिल बै'i काना अला गालिब नक़दिल बलदी। अजीज़ तलबा, आज के हमारे सबक में पहला मसला ये बयान किया जाएगा कि अगर किसी ने बै के अंदर मुतलक समन को ज़िक्र किया तो उस शहर में जो गालिब नकदी है उस समन से वही मुराद होगा, ना कि कुछ और। जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी करेंसी राइज है, अगर हम बै करते हैं और कहते हैं 1000 रुपये में ये चीज़ दे दे, तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी ही 1000 रुपया देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम किसी और मुल्क की करेंसी उठा के उसको दे दें। तो इसी तरह जिस मुल्क में जो पैसे गालिब हैं वो ही मुराद लिए जाएंगे जब मुतलक समन को जिक्र किया जाएगा। तर्जुमा देख लीजिए, वमन अतलक समना फिल बै'i, और जिसने मुतलक समन को जिक्र किया बै के अंदर, काना अला गालिब नक़दिल बलदी, तो वो शहर के गालिब नकद पर ही होगा। लिअन्नहुल मुतारफ़ु, इसलिए कि वही मशहूर है। वफ़ीहि तहर्री लिल जवाज़ी, और इसमें तलबे जवाज़ है, जवाज़ की तलाश है, यानी इसी में ही जवाज़ पाया जाता है। फ़युसरफ़ु इलैहि, लिहाजा उसी की तरफ इसको फेरा जाएगा। अगली इबारत में ये मसला बयान करेंगे कि अगर किसी इलाके में मुख्तलिफ किस्म के नुकूद राइज हैं, तो अगर ऐसी सूरत में कोई बै में मुतलक समन को जिक्र करेगा तो बै फासिद हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक जगह ऐसी है कि जहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी भी चलती है और डॉलर भी चलते हैं। वो जाके कहता है कि मुझे 100 रुपये में ये चीज़ दे दो। अब वो ये नहीं बताता कि पाकिस्तानी 100 रुपये या यूके के 100 रुपये। तो जब उनके दरमियान बै हो जाती है और समन को अदा करने का वक्त आता है, तो दुकानदार ये कहेगा कि मैंने तो यूके के 100 रुपये लेने हैं, और ये खरीदने वाला कहेगा मैंने तो पाकिस्तानी देने हैं। तो इस तरह आपस में झगड़ा पड़ जाएगा। इसलिए बै को ही फासिद मानेंगे, क्योंकि ये बै निज़ा की तरफ लेके जा रही है। तर्जुमा देख लीजिए, फ़इन कानतिन नुकूदु मुख्तलिफतन, अगर नुकूद मुख्तलिफ हों, फल बैउ फासिदुन, तो बै फासिद होगी। इल्ला अन युबय्यिना अहदहा, मगर ये कि उनमें से किसी एक को बयान कर दे, यानी वाज़े कर दे कि मैंने पाकिस्तानी रुपए देने हैं या फिर दूसरे देने हैं। वहाज़ा इज़ा कानल कुल्लु फिर रिवाजी सवान, और ये हुक्म उस वक्त है कि जब सारे के सारे रिवाज में बराबर हो। यानी हमारे पाकिस्तान में भी देखें कि डॉलर के साथ भी लेन देन किया जाता है, लेकिन वो राइज नहीं है। तो ये हुक्म उस वक्त है कि जब सारे के सारे रिवाज में बराबर हों। लिअन्नल जहालता मुफ्दियतुन इलल मुनाज़ाती, इसलिए कि जहालत जो है वो झगड़े की तरफ लेके जाने वाली है। इल्ला अन तर्तफ़िअल जहालतु बिल बयानी, मगर ये कि जहालत उठ जाए बयान करने के साथ, यानी वो बयान कर दे कि मैंने किस मुल्क के पैसे देने हैं। औ यकूनु अहदुहा अगलबा व अरवजा, या फिर उनमें से कोई गालिब या ज्यादा राज हो, तो फिर भी ये जहालत उठ सकती है। फ़हीनइज़िन युसरफ़ु इलैहि, तो उस वक्त उसी की तरफ फेरेंगे जो ज्यादा राज है और जो ज्यादा गालिब है। तहर्रियन लिल जवाज़ी, जवाज को तलब करने के लिए। वहाज़ा इज़ा कानत मुख्तलिफतन फिल मालियती, अच्छा ये हुक्म उस वक्त है कि जब मालियत में मुख्तलिफ हों। यहाँ से एक इस्तिस्नाई सूरत बयान कर रहे हैं कि ये हुक्म उस वक्त है कि अगर वो पैसे मालियत में मुख्तलिफ हो, यानी एक मुल्क के पैसे 10 रुपये भी उतनी मालियत रखते हैं और दूसरे मुल्क के 10 रुपये भी उतनी मालियत रखते हैं, तो फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो जो मर्जी दे। लेकिन अगर मालियत में इख्तिलाफ है तो उस सूरत में बै फासिद हो जाएगी। तर्जुमा देखिए, वहाज़ा इज़ा कानत मुख्तलिफतन फिल मालियती, और ये हुक्म उस वक्त है जब मालियत में मुख्तलिफ हों। फ़इन कानत सवान, अगर वो बराबर है फ़ीहा उस मालियत में, कसुनाई व सुलासी व नुसरतिल यौम बिसमरकद, जिस तरह के समरकद में पाए जाने वाले सुनाई, सुलासी और नुसरती, यानी उस वक्त ये सिक्के राइज होंगे। तो उनके बारे में अल्लामा मरगिनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ज़िक्र फरमा रहे हैं कि समरकंद में ये राइज हैं। वल इख्तिलाफ़ु बैनल अदाली बिफ़रगाना था, और फरगाना में अदाली के दरमियान इख्तिलाफ है मालियत में। तो जाज़ल बैउ इज़ा अतलका इस्मत दिरहमी, तो बै जायज़ हो जाएगी जब उसने मुतलकन दिरहम का नाम जिक्र किया। कज़ा कालू, इसी तरह फ़ुक़हा ने फरमाया है। यानी वो ये फरमाना चाह रहे हैं कि अगर मालियत में कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई कहता है कि मुझे 1 दिरहम की ये चीज़ दे दो, और फिर दिरहम की जितनी मिकदार बनती है उतने सुनाई या सुलासी या नुसरती सिक्के वो उसको दे देता है, तो इससे कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर मालियत में इख्तिलाफ हो तो उस सूरत में बै फासिद हो जाएगी। आगे बयान करते हैं, वयुनसरफ़ु इला मा क़ुद्दिरा बिही मिन अय्यि नौइन काना, और फेरा जाएगा उसकी तरफ कि जो उसकी मिकदार हो वो किसी भी नौ से ताल्लुक़ रखता हो। यानी 1 दिरहम वो सुनाई से पूरा हो जाए, सुलासी से पूरा हो जाए या नुसरती से पूरा हो जाए, उसी की तरफ उसको फेरा जाएगा।
لِأَنَّهُ لَا مُنَازَعَةَ وَلَا اخْتِلَافَ فِي الْمَالِيَّةِ، اس لیے کہ نہ تو کوئی جھگڑا ہے اور نہ ہی مالیت میں کوئی اختلاف ہے، تو اس طرح بیع بالکل درست ہو جائے گی۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق یہاں ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔